हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज का दिन था पूरा थका देने वाला। ओ माय गॉड, ईद के बाद थी डीप क्लीनिंग। पूरा घर में आज मैंने धोना था और मेरी तो आज बस हो गई थी। यकीन जानो, इतना काम, इतना गंदा घर, ऊपर से आंधी तूफान आ गया, उससे तो घर में और भी गंद मच गया। अब उसकी वजह से क्या था भाई, बच्चे भी संभालो और फिर घर के काम। फिर बस मैं तो शुरू हो गई। पाइप लगाया मैंने और पूरे घर में पहले तो मैंने पानी गिराया और फिर उसके बाद मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ा और उसके बाद जो है फिर अब मैं वाइपर लगा रही हूँ, क्योंकि सारी पूरी वीडियो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि बच्चे भी संभालो और एक हाथ में कैम भी संभालो, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मुझे वीडियो भी शूट करना पड़ता है, वीडियो एडिट भी करना पड़ता है और वही मोबाइल अपने बच्चों को भी देना पड़ता है। और आज तो मेरा काम कोई डबल ट्रिपल होने वाला था, क्योंकि आज तो मैंने घर भी धो लिया, ऊपर से आज मैंने मशीन भी लगा ली और भाई काम इतना ज़्यादा हो चुका था, समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ एंड वेयर टू एंड। अब ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि एक हाउस वाइफ जो घर के सारे काम भी करती है और बच्चों को भी संभालती है और उसके साथ साथ जो है खाना भी बनाती है, हस्बैंड को भी संभालती है, क्योंकि हस्बैंड भी आपके बच्चे से कम नहीं होते। तो क्या था भाई, उसने अल्लाह का नाम लेके चुटकी बजाया और A few moments later कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े भी जो है वो धुल गए सारे और पूरा घर भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, और हिम्मत अगर हो ना हमारे हाथ में, यकीन जानो कुछ भी चीज़ जो है ना इम्पॉसिबल नहीं रहती है। क्योंकि अगर आप सुबह सवेरे उठ जाए ना, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करें, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठें ना, तो यकीन जाने सारे काम चुटकी बजाते हो जाते हैं। और जिस दिन अगर आपने अपने घर धोना हो ना, तो उस दिन तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। उसके बाद तो भाई मुझे एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी मतलब एनर्जी बूस्टर ड्रिंक चाहिए थी। तो बस वो मुझे पीच के शेक के अलावा किसी में नहीं मिलती, और वो भी सिर्फ आप कह लें कि मैं दूध के अलावा पीच जूस बनाने लगी थी, जो कि मैंने पहले से ही पीचेस जो है उनको आप कह लें कि फ्रीज़ बॉक्स में फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि अब ईद आ चुकी थी। उसकी वजह से मैंने जो है अब जल्दी जल्दी उनका जूस बनाया, क्योंकि अगर ईद का गोश्त उसमें साथ पड़ा रहेगा तो ऐसा फील होता है जैसे कि आड़ू के अंदर ना उसकी स्मेल चढ़ गई है। तो बस फिर मैंने बस जल्दी जल्दी अपना जूस जो है ना वो फिनिश कर लिया। अब यहाँ पे जो है वो आड़ू जो है थोड़े से मैंने डीफ्रॉस्ट किए, फिर उनके जो है आप कह लें कि छिलके जो हैं वो ईजीली उतर जाते हैं। और हाउस वाइफ के अलावा और तो कोई इन चीज़ों के ट्रिक्स को नहीं जानता होगा, क्योंकि हाउस वाइफ जो है ना उसको सारे ट्रिक्स पता होते हैं। अगर नहीं भी पता होते ना तो वो कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर लेती है। अब यहाँ पे ना अगर छिलके अगर मैं साथ ही ग्राइंड कर लेती ना तो वो गले में चुभते हैं, तो जो बहुत इरीटेटिंग फील होते हैं और मुझे तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि अक्सर कहीं भी चले जाओ कहते हैं आड़ू का जूस पीना है, और जब वो बना के लाते हैं ना तो फिर ऊपर आड़ू की छिलके तैर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही देखने में इरिटेटिंग लगता है। सुनो पीने में कैसे लगेंगे, हाँ हिलोरियस। अब ये चीज़ें सारी बहुत ही गंदी लगती हैं। तो बस आपने क्या करना है, डिफ्रॉस्ट करना है, उनके छिलके उसको आराम से उतर जाते हैं। फिर आपने उसको क्या करना है, उसको ब्लेंडर में डालना है, फिर उसके अंदर आपने चीनी डालना है। चीनी क्योंकि अब यहाँ पे मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है ना वेट गेन होने का बहुत ज़्यादा आप कह रहे मसला रहता है। तो बस उसके बाद अपनी रेगुलर डाइट पर आ गई। मैं चीनी बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि जितनी भी बदपरहेज़ी करनी थी वो मैंने कर ली छिले के बाद। लेकिन अब जो है अपनी नॉर्मल रूटीन पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5 kg वेट लूज़ कर चुकी हूँ। बस सिर्फ कैसे लूज़ किया, सिर्फ अपनी डाइट को रेगुलर कर लिया मैंने, और कुछ भी इसमें नया ऐड नहीं किया। सिर्फ अपनी चीनी छोड़ दी, क्योंकि चीनी अगर आप छोड़ दो, ऑयली चीज़ें भी छोड़ दो, मतलब कि बाज़ारी जंक फूड छोड़ दो, तो आप अपने रेगुलर डाइट पे आ जाए ना तो आपका वेट इजीली नॉर्मल हो जाता है। पराठा मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब मैं घर पे रहती हूँ और बेबी भी मेरा छोटा है, तो मदर फीड पे भी है, तो बस ले मैं पराठा नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील होती है। बस अब क्या करना था, मैंने अब इसमें आड़ू डाला, आड़ू के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसके बाद स्टीविया ऐड किया और उसके बाद जो है अब इसको ब्लेंड कर दूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह से मज़े की ड्रिंक जो है मेरी वो रेडी हो जाएगी। आप भी इसको ड्रिंक को अपनी आप कह रहे कि डेली रूटीन में लाजमी शामिल करें। इससे एक तो आपकी स्किन को ग्लो मिलता है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, आपकी स्किन एकदम बेबी स्किन हो जाती है, आपको एनर्जी ड्रिंक मतलब एनर्जी बूस्टर मिलता है आपकी बॉडी को। और ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें पता भी नहीं होता। लिटरली हम बाजार की गंदी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और वो हमें क्या करते हैं, हमारे नुकसान पहुंचा रही होती है, हमारी बॉडी को आप कह लेके ख़राब कर रही होती हैं। आपके पेट, आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको बेली फैट्स हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कब कहाँ बेली फैट्स जो हैं वो आ चुके हैं और वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर उनको आप कह लेके उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी डेली रूटीन में अपनी हेल्दी फूड्स को इंक्लूड करें, हेल्दी फ्रूट खाएं, हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं। आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छा कुकुम्बर आया हुआ है, आप कुकुम्बर जो है वो खाएं, तो बस उनकी ड्रिंक भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी कुकुम्बर की ड्रिंक भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही वेट लॉस करने के लिए बेस्ट ड्रिंक है। बस सब यहाँ पे मजे ले रही हूँ, ड्रिंक पी रही हूँ आपके सामने और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी को उड़ा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए